Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of your history books, and we are discussing about why Pakistan got independence from the subcontinent. So my dear students, last lecture में हमने पाकिस्तान के 14 points को discuss किया था. आज हम very famous जो इलामा इकबाल का एड्रेस था at Allahabad, we are going to discuss that. So my dear students, let's just quickly look at the student learning outcome for today, in which you will be able to explain the historical importance of Allama Iqbal's address of 1930 at Allahabad. क्यों ये एड्रेस दिया गया, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट. सो सबसे पहले हम उसको देखेंगे. पहले किसका एक इंट्रोडक्शन दे लेते हैं. ये इलामा इकबाल ने इसको डिलीवर किया था. मुस्लिम लीग का जो है वो एनुअल सेशन था 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर. सो ही डिलीवर्ड हिज फेमस speech over there, and it highlighted the issues Muslims were facing in India, and he also proposed a solution for their political future. So let's just quickly look at the background. So first of all, जो British हैं, they always neglected the rights of Muslims, and also Muslims were facing the opportunities in education and also government. And also Hindus dominance and disregard for Muslim rights, जो कि नेहरू रिपोर्ट में था, उसके अगेंस्ट भी ये जो है वो एड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस वजह से. सो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द की पॉइंट्स ऑफ दिस एड्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रपोज्ड दैट देयर शुड बी अ कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोविंसेस which have Muslim majority. So किन प्रोविंसेस में मुस्लिम मेजॉरिटी थी. पंजाब, पहले ये NWFP था जिसको अब आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सिंध एंड बलूचिस्तान. सो इसको एक सिंगल मुस्लिम स्टेट का जो है वो दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है. एंड ऑल्सो ही इन्विजन्ड अ सेल्फ गवर्निंग मुस्लिम स्टेट विद इन आउटसाइड द ब्रिटिश एम्पायर. तो उन्होंने ये भी कहा कि एक स्टेट पूरी बना दी जाए इन तमाम रीजन्स को कंबाइन करके, या तो वो ब्रिटिश राज के अंदर ही हो या फिर उससे बाहर हो, लेकिन इनको एक जो है ऑटोनमस जो है वो टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाए. एंड ऑल्सो मुस्लिम्स आर अ डिस्टिंक्ट नेशन विद द राइट्स टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर इस्लामिक प्रिंसिपल्स. और इस स्पीच में ये भी इस बात को जो है वो हाईलाइट किया गया दैट मुस्लिम्स आर अ टोटल डिफरेंट nation from Hindus according to their religion. So next, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, दैट इट लेड द फाउंडेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान. तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसके की जो फीचर्स हैं उसी में ये बात की गई कि एक सेपरेट स्टेट बना दी जाए मुसलमानों के लिए. एंड इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल प्रपोजल फॉर द मुस्लिम्स homeland, and it also inspired the later political movements and provided a direction for the Muslim League. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली दफा ऑफिशियली एक सेपरेट नेशन जो है उसके लिए आवाज उठाई गई, और उसके बाद मुस्लिम लीग का भी एक तरह से विजन क्लियर हो गया कि हमें किस तरफ आवाज उठानी है और हमारा मोटो क्या है. एक्चुअली दैट इज अ सेपरेट मुस्लिम नेशन. सो माई डियर स्टूडेंट्स, फर्दर इस्लामा इकबाल का जो विजन है अगर हम उसको डिस्कस करें तो इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक वैल्यूज ऑलवेज, उनके गवर्नमेंट सिस्टम में भी, कि मुसलमानों की एक ऐसी स्टेट बने जहां वो अपने रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो भी कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें. ऑल्सो ही asserted the Muslims should live under a political system that respects their faith and cultural identity. और मुसलमान जो हैं वो ना सिर्फ आज़ादाना तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, बल्कि जितना भी उनके कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दे सकें और उनको भी प्रैक्टिस कर सकें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्पीच में जो कि उन्होंने इलाहाबाद के मुकाम पर दी थी, इट solidified the Allama Iqbal's role as a leading political thinker for the Muslims, and it provided a basis for the Muslim League's demand for Pakistan during the 1940s. Also, it galvanized the support among Muslims for their political rights. सो वही बात कि कायदे आज़म जो है वो एक तरह से एक थिंकर, एक फिलोसोफर के तौर पे जो है वो सामने आए कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की स्टेट के एक आज़ाद मुस्लिम रियासत होनी चाहिए, अदरवाइज मुस्लिम्स जो है वो हमेशा के लिए अपनी आइडेंटिटी खो देंगे. तो इस वजह से इलामा इकबाल का स्टेटस जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया एज अ थिंकर, एज अ लीडर, और इसने मुसलमानों को आप एक तरह से कहते हैं ना कि एक मशले राह बनकर सामने आए, तो बिल्कुल उन्होंने ये एक ऐसा ही काम किया था.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद एड्रेस जो कि 1930 में 1930 में पेश किया गया, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से मुसलमान यूनाइट भी हुए, मुसलमानों का जो विजन है वो भी क्लियर हुआ। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, उसका भी विजन जो है वो इट क्लियर्ड अप. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So for homework, you will complete the skill sheet 4.5, scan the QR code and you will have access to it. Further, in your homework, you will also write a short paragraph that why was the Allahabad address important for the creation of Pakistan. Also include at least 2 points from the lesson. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.